TunePocket.com. Good morning, friends. Today we start our next session of chapter number 1, real number, decimal expansion of rational number. डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रेशनल नंबर. तो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन कैसा होता है? वी नो दैट रेशनल नंबर कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर in the form of P by Q, where P and Q belongs to Z, where Q naught is equal to 0. यहाँ पर रेशनल नंबर जो होगा वो आपको P डिवाइड बाई Q के फॉर्म में मिलेगा, जहाँ वहां पर P एंड Q की वैल्यू आपको इंटीजर्स में से लेनी है और Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, राइट. लेकिन रेशनल नंबर जो है उनका डेसिमल एक्सपांशन हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि इट कैन बी टर्मिनेटिंग और इट कैन बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, राइट. तो रेशनल नंबर जो है उसका डेसिमल एक्सपांशन जो है वहां पर दो टाइप की पॉसिबिलिटीज है. इट कैन बी आइदर टर्मिनेटिंग और इट कैन बी आइदर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, राइट. तो आपको दो पॉसिबिलिटीज यहां पर मिल सकती है, आइदर इट कैन बी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. लेकिन क्वेश्चंस के अंदर जो भी रेशनल नंबर होगा उसको देख के आपको पता कैसे चलेगा कि वो जो है वो आपका टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग फॉर्म में है, ठीक है. तो इसके लिए कुछ रूल्स जो है वो मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं. उनमें से फर्स्ट वन जो लॉ है आपका, जो रूल नंबर 1 है, उसके अंदर सपोज ए इज रेशनल नंबर, तो उसका फॉर्म जो है वो टर्मिनेटिंग कब होता है, उसका जो फॉर्म जो है वो टर्मिनेटिंग नंबर कब होता है वो हम यहां पर देखेंगे. तो टर्मिनेटिंग होने के लिए, टर्मिनेटिंग उसका डेसिमल एक्सपांशन होने के लिए बेसिक थिंग उसकी ये है कि उसका जो डिनोमिनेटर है, क्योंकि a इज इक्वल टू पी बाई क्यू फॉर्म में होगा, राइट. वेर ये जो कंडीशन है वो तो एज इट इज होने वाली है, राइट. तो पी क्यू बिलोंग्स टू जेड, क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 और क्यू की एक कंडीशन है. अगर डिनोमिनेटर क्यू जो है वो 2m एंड 5n के फॉर्म में है, वेर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है फ्रेंड्स. तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पर जो मैंने लिखा है कि q जो है वो अगर ये फॉर्म में है 2m इंटू 5n, मतलब कि 2 एंड 5 के कोई भी रेशनल नंबर है उसका डिनोमिनेटर 2 और 5 के एक्सपोनेंट के फॉर्म में है, तो वो नंबर जो होगा वो आपका टर्मिनेटिंग नंबर ही होगा, इसका डेसिमल एक्सपांशन. लेकिन यहां पर जरूरी नहीं कि दोनों साथ में होने चाहिए, राइट है. अगर दोनों साथ में 2 एंड 5 के एक्सपोनेंट फॉर्म में है तो वेल एंड गुड. अगर मान लो कि 2 के एक्सपोनेंट फॉर्म में ही है सिर्फ, तो भी अगर चलेगा. अगर मान लो कि 5 के एक्सपोनेंट फॉर्म में ही है तो भी चलेगा. लेकिन यहां पर क्या था कि 3 कंडीशन है, या तो ये हो सकता है, या तो 2m के फॉर्म में होना चाहिए, या तो 5n के फॉर्म में होना चाहिए. तभी ये नंबर जो होगा वो आपका रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है फ्रेंड्स. तो ये जो है ना वो हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे, तो एग्जाम्पल के थ्रू आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा, ठीक है. मान लो कि 3 डिवाइड बाई 125 है, ये तो नंबर आपका क्या हो गया, रेशनल नंबर है. तो रेशनल नंबर जो है तो वो रेशनल नंबर को डेसिमल एक्सपांशन कौन सा होगा, यहां पर डेसिमल एक्सपांशन कैसा होगा वो आपको डिसाइड करना है. क्या होगा, या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो
नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होना चाहिए, राइट। देखने से तो आपको डायरेक्टली पता चलेगा नहीं, ठीक है। तो यहां पर हमारी जो रूल्स जो है वो हम पहले तो यूज करेंगे। यहां पर देखेंगे कि क्यू वैल्यू कौन सी है, 125। अगर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 इज इक्वल टू 5 क्यूब हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका डिनोमिनेटर जो है वो 5⁻3, दैट मीन्स 5⁻n के फॉर्म में ही है। यहां पर 2 नहीं है तो भी चलेगा। अगर मान लो कि 2 आ रहा है और 5 भी आ रहा है तो वेल एंड गुड। अगर 2 नहीं आ रहा, 5 आ रहा है तो भी चलेगा, 5 नहीं आ रहा और 2 आ रहा है तो भी चलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां पर हम ये वाला जो है तो आपको यहां से पता चल जाएगा कि उसका डिनोमिनेटर जो वैल्यू है वो 5⁻3 है, दैट मीन्स 5⁻n के फॉर्म में है, ठीक है। तो इसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा, राइट फ्रेंड्स, राइट। तो ये वाला जो वैल्यू है उसको हम कुछ ऐसे लिखेंगे, इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 5 क्यूब लिखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां पर मल्टीप्लीकेशन में एक 1 तो होगा ही, और हम जानते हैं कोई भी नंबर है उसकी जीरो एक्सपोनेंट क्या होती है, ऑलवेज 1 ही होती है, राइट। तो यहां पर 1 जो है उसकी जगह आप a⁻0 लिखेंगे। यहां पर a क्या है, हाँ आपकी वैल्यू कोई भी हो सकती है, नेचुरल नंबर में से कोई भी वैल्यू ले सकते हो, लेकिन हमें यहां पर जरूरत 2 की है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये नंबर को हम 1 की जगह 2⁻0 लिखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। यानी 2⁻0 दैट मीन्स 1 ही होने वाला है, और 1 से 5 क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखो यहां पर क्या करना है कि यहां पर जो एक्सपोनेंट है ना वो इक्वल करनी है। अब 5 की तो 3 है, 2 की 0 है, तो 2 की हमें 3 करनी पड़ेगी। तो 3 करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी नंबर है उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो क्वेश्चन जो होगा, आंसर जो होगा उसके अंदर कुछ चेंजेस होने वाले नहीं है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैंने 2⁻3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां पर क्या होगा, 3 इंटू 8 होगा डिवाइड बाय 5 क्यूब इंटू यहां पर 2⁻0 एंड 2⁻3 है, दैट मीन्स दोनों का बेस सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट होने की वजह से एक्सपोनेंट का एडिशन होगा तो 2⁻3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर 3 इंटू 8 24 हुआ। अब दोनों का एक्सपोनेंट सेम है लेकिन बेस डिफरेंट है तो बेस का मल्टीप्लीकेशन होगा तो 10⁻3 हो जाएगा, दैट मीन्स 24 डिवाइड बाई 1000। तो उसका डेसिमल एक्सपांशन हुआ 0.024। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो कि यहां पर नंबर जो मिल रहा है आपको कैसा मिल रहा है, टर्मिनेटिंग नंबर है आपका, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हुआ रूल्स नंबर 1, ठीक है। अब क्वेश्चन होगा कि अगर नहीं हुआ तो क्यू जो है वो ये फॉर्म में नहीं हो रहा, मतलब कि ये प्रोसेस के अंदर जो भी रूल्स हुआ, या तो क्यू इज इक्वल 2⁻m इंटू 5⁻n होना चाहिए, या तो 2⁻m सिर्फ अकेला होना चाहिए, या तो 5⁻n अकेला होना चाहिए। मान लो कि यहां पर 2⁻m 5⁻n तो है, उसके साथ साथ और कोई भी नंबर, दूसरा नंबर भी आपको मिल रहा है, राइट। तो क्या होता है वो हम यहां पर सेकंड रूल्स के अंदर चेक करेंगे। रूल नंबर 2, सपोज A is rational number right, so A will be in form of P by Q, P and Q belongs to, आप होल नंबर ले सकते हो क्योंकि P एंड Q की वैल्यू जो है वो 0 -0 कंसीडर करेंगे, या तो आप 0 कंसीडर कर सब्ट्रैक्ट कर लो तो भी चलेगा, Q की वैल्यू सिर्फ, दैट P कैन बी 0, राइट। तो यहां पर A इज इक्वल टू P डिवाइड बाई Q, वेर P W -0 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब कि नेचुरल नंबर में कंसीडर हो जाएगा, राइट। या तो ये कंडीशन को आप P डिवाइड बाई Q बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर भी लिख सकते हो, राइट। तो यहां पर क्या है कि अगर मान लो कि रेशनल नंबर जो है उसका डिनोमिनेटर इफ Q not is equal to in the form of 2⁻m into 5⁻n, where m
and n are non-negative इंटीजर्स, राइट। Q और Q की जो वैल्यू है वो अगर 2m इंटू 5m की वैल्यू नहीं हो रही तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपका जो नंबर होगा रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट वाला जो केस था हमारा उसके जैसा ही यहां पर अगर डेसिमल एक्सपांशन जो है वो अगर मान लो कि उसका डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है 2m इंटू 5m की नहीं हो रही, दैट मीन्स मतलब कि 2m इंटू 5n के फॉर्म में अगर है और उसके साथ साथ डिनोमिनेटर के अंदर कोई और भी वैल्यू है, कोई और भी वैल्यू हो रही है, तो उसका मतलब ये हुआ तो आप वो नंबर जो होगा वो आपका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग के फॉर्म में होगा, राइट। तो एक एग्जांपल लेंगे, तो एग्जांपल के थ्रू आपको ये वाला क्वेश्चन जो है वो इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो उसका डेसिमल एक्सपांशन जो है वो कौन से फॉर्म में है वो हमें डिसाइड करना है। ठीक है, तो 6/15 जो है उसका डेसिमल एक्सपांशन कौन से फॉर्म में है तो वो हम डिसाइड करेंगे। तो आपको देखने को ही डायरेक्टली पता चल जाएगा कि 6/15 जो है वो रेशनल नंबर तो है ही, और डिनोमिनेटर के अंदर क्या हो रहा है 3 into 5, राइट फ्रेंड्स। हियर Q is equal to 15, so its factors will be 3 into 5, राइट। तो आपको डायरेक्टली अगर पता चलेगा कि हाँ 3 into 5 है तो तुरंत ही आपके दिमाग के अंदर मान लो कि ये क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप का है तो आप तुरंत ही लिखेंगे कि उसका आंसर जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपका आंसर यहां पर गलत हो जाएगा। क्यों? तो हम देखते हैं कि P डिवाइड बाई Q रेशनल नंबर जो है उसका HCF ऑलवेज क्या आता है 1 आता है। HCF ऑफ रेशनल नंबर इज ऑलवेज 1 होगा। रेशनल नंबर का HCF ऑलवेज 1 होना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या है 6 and 15 का आप HCF निकालेंगे तो यहां पर 3 हो रहा है, राइट। तो वो आपका गलत हो गया, तो आपको वो फॉर्म तक आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि 6 डिवाइड बाय 15 है उसको हम क्या करेंगे फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5, राइट। सो 3 कैंसिल हो जाएंगे तो आपका नंबर क्या हुआ 2/5, दोनों इक्वल वैल्यू हो गए। अब आप देख सकते हो कि 5 जो है आपका डिनोमिनेटर के अंदर क्या है सिर्फ 5 ही नंबर है, दैट मीन्स उसका जो डेसिमल एक्सपांशन होगा वो कौन सा होगा टर्मिनेटिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो होंगे वो आपको कंफ्यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो उसका अगर डेसिमल एक्सपांशन एग्जैक्टली आपको फाइंड आउट करना है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे 2/5 जो है एक्चुअली वैल्यू थी 6/15, तो 2/5 है तो 5/1 है, मल्टीप्लीकेशन में 1 तो होगा ही। ठीक है, तो 1 की जगह आप कोई भी वैल्यू का एक्सपोनेंट 0 ले सकते हो। तो यहां पर रिक्वायरमेंट किसकी है 5 तो है ही, 2 बाकी है तो 2/0 लिखेंगे। तो 5 इंटू 2/0। अब यहां पर 5 की एक्सपोनेंट 1 है, यहां पर 0 है, तो इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा 2/1 से दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 इंटू 2/1 दैट मीन्स 2, 5/1 इंटू 2/1 तो क्या हुआ 4 डिवाइड बाय 10, तो क्या हुआ उसका आंसर 0.4। सो डेसिमल एक्सपांशन ऑफ दिस रेशनल नंबर 6/15 इज इक्वल टू 0.4 विच इज टर्मिनेटिंग, राइट फ्रेंड्स। तो यहां पर 2 रूल्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अगर मान लो कि 2 and 5 नहीं हो रहा, उसके अलावा और भी नंबर मिल गया है, राइट। मान लो कि यहां पर हम लिखेंगे अगर डिनोमिनेटर के अंदर 2 and 5 के अलावा और कोई भी प्राइम नंबर्स मिल रहा है तो भी उसका डेसिमल एक्सपांशन जो होगा वो ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। इफ Q has value
2 and 5 and any else prime number, then its decimal expansion will be always क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको दो ही चीज, आपको यहां पर एक ही चीज याद रखनी है, और दूसरी, अगर Q की वैल्यू 2m इंटू 5n के अलावा और कोई भी प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में है तो वो ऑलवेज आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस टाइप के जो एग्जांपल्स जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सॉल्व करेंगे। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की वो हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।